नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक सेठ की भरी तरी तिमजली हवेली थी। अखूट माया अखूट भंडार। सेठ के चानन चौक में सातों सुख थे। 3 आज्ञाकारी बेटे, 3 सुलक्षणी बहुएं, 3 सलोने पोते, जिनमें से एक पोता अपने ननिहाल रहता था। 17 बरस का कन्हैया, सुंदर, सुगठित, साहसी और बुद्धिमान। ननिहाल के गांव का मुखिया जाट का बेटा उसका खास मित्र बन गया था। जितनी दोनों की चलती, वे वहां दोनों साथ साथ रहते थे। लेकिन भाग्य की ध्वजा कब उल्टी फहरने लगती है कुछ पता नहीं चलता। सेठ की हवेली का बड़ा नाम सुना तो उसमें रहने की खातिर एक भूत का मन ललचा गया। फिर कैसी ढील थी। दूर गांव का अतिथि बनकर वह सेठ की हवेली में आन पहुंचा। जिस अतिथि का कोई ठिकाना न हो, उसका एकमात्र पुख्ता ठिकाना सेठ की हवेली था। सेठ सेठानी ने अपने हाथों से अतिथि को चकाचक भोजन कराया, पर अतिथि ने किसी तरह की कोई खुशी प्रकट न की, न बातचीत में ही कोई एहसान जताया। किंतु दूसरे दिन आंगन में सभी एक साथ बैठे ही थे कि भूत बीच में से उठा। चौक में खड़े होकर उसने अपना विराट रूप धारण कर लिया। 21 हाथ ऊंचा, 3 हाथ चौड़ा, लंबे दांत, घुटनों तक लटकती जटा, 1 हाथ भर लंबा जितना नाक। डग हंसता हुआ बोला, सेठ, मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। तुम सब ने मेरा सत्कार किया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना अब से पहले तुम सबको मार डालता। भला चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। व्यापार के लिए 1000 मोहरें ले सकते हो, बाकी ये सारी दौलत अब मेरी हुई। मुझे यह हवेली बेहद पसंद आई है। अब मैं यहीं रहूंगा और मजे करूंगा। 1000 मोहरें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। जब तुम इस गांव में बसने आए थे तो तुम्हारी जेब में केवल 5 रुपए थे, और अब तुम्हारे पास करोड़ों की जमाबंदी है, जिसे अब मैं काम में लूंगा। सेठ बुद्धिमान तो जरूर था, मगर भूत की ताकत का सामना वह कैसे कर सकता था। चुपचाप सपरिवार हवेली से निकल गया। चलते चलते जिस गांव में पानी की दीवड़ी फटी, अब वहीं पानी के पास सेठ ने पड़ाव डाल दिया। दूसरे दिन सेठ अपने हाथ से कुदाल लेकर नींव खोदने लगा तो सोने के कलश में हीरे मोती मिल गए। फिर क्या कमी थी, वहीं पुराने ठाठ बाट लौट आए। लेकिन एक भारी गड़बड़ हो गई। जब सेठ ने एक नौकर भेजकर अपने पोते के नाम पत्र भेजा कि वह जब भी ननिहाल से यहाँ आए तो पुरानी तिमजली हवेली की ओर मुंह न करे। पत्र बाँचते ही पोते ने सारी बात अपने मित्र को बताई। अब वह जाट का बेटा इस तरह पंगों में पैर डालना अपना सौभाग्य समझता था। अतः उसने भी सेठ के पोते के साथ तिमजली हवेली पहुँचने का निश्चय कर लिया। दोनों मित्र नौकर के साथ सेठ के पास पहुँचे। सेठ ने उन्हें सारी बात फिर समझाई। जाट के बेटे ने सेठ को तसल्ली दिलाई कि वह भूत के बारे में कोई चिंता न करे, मगर हवेली में जाने की इजाजत दे दे। ना चाहते हुए सेठ ने उसका अतिरिक्त साहस देखा तो उसे हवेली जाने की अनुमति दे दी। हवेली के दरवाजे पर कुंडी की उतावली खड़खड़ाहट सुनकर भूत ने जोर से पूछा, कौन है? जाट ने जवाब दिया, मैं हूँ इस घर का मालिक। भूत तनिक चौंका, फिर भी उसे जवाब तो देना ही था। हिम्मत जुटाकर बोला, इस घर का मालिक तो मैं हूँ। जाट ने दरवाजा थपथपाते हुए कहा, उसी से तो मिलने आया हूँ। दरवाजा खुला तो भूत का वही विराट रूप। लेकिन जाट का बेटा तनिक भी नहीं घबराया। चरणों में दंडवत करके बोला, आपने मेरे परिवार को यहाँ से निकाल कर अच्छा ही किया। मेरी उनसे कभी नहीं पटी, तभी तो मैं ननिहाल चला गया था। अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ। किशोर की आंखों में पानी देखकर भूत ने उसका विश्वास कर लिया। भूत को भी अच्छे भोजन का शौक था। जाट के हाथ की रसोई खाकर वह बेहद खुश हुआ। मजे से दिन खिसकने लगे। भूत पूनम की रात बाहर रहता। एक दिन जाट ने पूछा, आपके बाहर रहने से मैं रात भर सो नहीं पाता, मेहरबानी करके आप बाहर न जाएं। भूत ने उसे बड़े लाड से समझाया कि मैं तो सिर्फ पूनम की रात को ही बाहर जाता हूँ, और उस दिन तो मुझे जाना जरूरी है। 1000 देव दानव भूत प्रेत सुर असुरों की सभा होती है और मैं उनका महामंत्री हूँ।
मेरे नहीं जाने से सभी बुरा मानेंगे। भूत के समझाते ही जाट समझ गया। पूनम की अगली रात अपने समय पर आन पहुंची। जब भूत रवाना होने लगा तो जाट ने भोले स्वर में कहा, इस बार मेरे लिए आपको एक तकलीफ करनी होगी। विधाता से मेरी उम्र पूछिएगा, मैं अब ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ। इसी बीच मैं गांव के लड़के को रसोई बनाना भी बता दूंगा ताकि आपको स्वादिष्ट भोजन मिल सके। भूत ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं, भूखे रहना कबूल है, पर मैं और किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। रही बात उम्र की तो तू निश्चित हो जा, तू जितनी चाहेगा तेरी उम्र में बढ़वा लूंगा। लड़के ने कहा, फिर भी मेरी उम्र का पता तो जरूर कर लेना। भूत ने उत्साह से जवाब दिया, जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और फिर भूत ने सचमुच अपना वादा निभाया। सभा से लौटते ही उसने थूक उछालते हुए खुशखबरी सुनाई कि उसकी उम्र 100 बरस की है। फिर डरने की जरूरत ही क्या। जाट के बेटे ने रूठते हुए कहा, नहीं, यह बिंदी वाला काम बड़ा अशुभ है। या तो मेरी उम्र 99 बरस करके लाएं या फिर 101 बरस करके लाएं। बिंदी नहीं हटी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। भूत ने जोश दिखाते हुए कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, कहे तो 121 बरस की उम्र कर लाऊं। जाट ने खुशी प्रकट करते हुए कहा, तो फिर चाहिए ही क्या, आपको दोनों वक्त खीर मालपुए खिलाऊं तब भी कम है। भूत के मुंह से लार टपक पड़ी। अगली पूनम को उसने केसर, पिस्ते, इलायची, बादाम डालकर खीर बनाई। भूत खुशी के मारे गदगद हो गया, लेकिन सभा से लौटने पर उसका मुंह लटका हुआ था। दुखी मन से बोला, मेरी तो एक भी नहीं चली। 1 बरस की बात तो दूर, 1 बरस की बात तो दूर, तेरी उम्र एक घड़ी भर भी इधर उधर नहीं हो सकती। लेकिन तू बिंदी की वजह से रोटी खाना मत छोड़ना। जाट ने फिर लठ उठाते हुए कहा, अब तो दूनी रोटी खाऊंगा। इतने दिन तो रोटी खाने का नाम करता रहा, आपकी तो नहीं चली, अब मेरी चलेगी, संभल जाइए। भूत तो अब भौचक्का रह गया। अंगारे उगलता हुआ बोला, तेरी इतनी हिम्मत, चुटकी में मसल कर रख दूंगा। मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जाट ने कहा, अब मुझे और तुझे मेरी उम्र का पता है। सारे भूत प्रेत मिलकर भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। जीना चाहता है तो इस हवेली की दिशा में मुंह भी मत करना, वरना सोच लेना हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। सारी बात समझ में आते ही भूत थर थर कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। इस लठ को एक कोने में रख दीजिए, मैं तुझे हीरे मोतियों से भरे 7 सोने के कलश दूंगा। बस आखिरी बार तेरे हाथ की खीर खिला दे। जाट ने कहा, सिर्फ एक शर्त पर, मैं पहले अपने मित्र के घर वालों को ले आऊं, तब तक तुम यहीं रहना, सब साथ में मिलकर गोठ करेंगे। भूत अचंभित होकर कहने लगा, तो तुम सेठ के पोते नहीं हो? जाट ने कहा, नहीं, मैं तो कन्हैया के ननिहाल गांव के मुखिया जाट का बेटा हूँ और अपनी यारी निभाने के लिए यहाँ आया हूँ। भूत ने फिर आंख भरते हुए कहा, शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने यहाँ आकर हवेली का दरवाजा खटखटाया था, वरना सेठ के खून में इतनी हिम्मत कहाँ थी। ये कहते हुए भूत चुपचाप हवेली से बाहर चला गया। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।